हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपने कुछ नए और क्वेश्चंस करते हैं। ये जो क्वेश्चन आज के हैं ये एक प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपकी 20 में से कितने मार्क्स यहाँ पे आते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वासुकी ताल स्थित है। वासुकी ताल इज सिचुएटेड नियर। वासुकी ताल आपका कहाँ पे है? केदारनाथ में है, गंगोत्री में है, यमुनोत्री या बद्रीनाथ के पास है। तो अगर हम देखें तो जो वासुकी ताल है वो आपका कहाँ पे है? वासुकी ताल आपका सोनप्रयाग के पास है। अब सोनप्रयाग आपका कहाँ पे है? सोनप्रयाग आपका केदारनाथ के नजदीक में है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर आपका हो जाएगा केदारनाथ, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद आश्रम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। स्वामी विवेकानंद आश्रम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, कहां पर है? श्यामला ताल के पास है, ठीक है, तड़ाक ताल के पास है, झिलमिल ताल के पास है, या फिर आपका सिद्ध ताल के पास है। तो अगर हम स्वामी विवेकानंद आश्रम की बात करें तो ये आपका कहां पे है? ये आपका श्यामला ताल के पास है, जो कि कहां पर है? जो कि आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 343, धनुष तीर्थ। धनुष तीर्थ कहलाता है बद्रीनाथ, श्रीनगर, गढ़वाल। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर है आपका श्रीनगर, गढ़वाल। आपका इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपका जो है वो है श्रीनगर, गढ़वाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 344, गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है। अब गढ़वाल राइफल्स के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। 1887 में इसकी आपकी स्थापना होती है। कालोडांडा जो लैंसडाउन है वहां पर इसका आपका क्या है? वहां पर इसका आपका मुख्यालय है। और इसका जो आपका युद्ध घोष है वो युद्ध घोष आपका क्या है? इसका युद्ध घोष है जय बद्री विशाल। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जय बद्री विशाल जो है इसका आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? ओके, ठीक है। भोटिया जनजाति जो है, ठीक है, हमारे यहाँ पे आपको पता होगा थारू है, जौनसारी है, भोटिया है, बोगसा है और बनरावत है। 5 आपकी जनजातियां हैं। उसमें जो भोटिया जनजाति है इसको अर्ध घुमंतु जनजाति भी आपका बोला जाता है। इसका जो ग्रीष्मकालीन आवास है उस ग्रीष्मकालीन आवास को आपका क्या बोला जाता है? ग्रीष्मकालीन आवास को आपका मैत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 346, ठीक है। 346 क्या कहता है, बद्रीनाथ धाम के जो मुख्य पुजारी हैं, ठीक है, बद्रीनाथ धाम के जो मुख्य पुजारी हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको आपका रावल भी बोला जाता है। ये कहाँ से चुने जाते हैं? केरल से, साउथ से आते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो हो रहा है आपका मालाबार। क्या हो रहा है? ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है? वो आपका मालाबार जो ऑप्शन है वो आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 347, 347 क्या कहता है, बॉटनिकल नेम ऑफ रिंगाल, ठीक है। रिंगाल जो हम आपका हस्तशिल्प में यूज करते हैं, यानी हैंडीक्राफ्ट जो है उत्तराखंड का, उसमें हम यूज करते हैं, उसका आपका जो है वानस्पतिक नाम आपका क्या है? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 348, ठीक है। 348 अब देखिएगा, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है, ठीक है। एफआरआई आपका कहाँ पे? बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एफआरआई से रिलेटेड कहाँ पर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये कहाँ पर है? देहरादून पर। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या बना दिया? ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ बना दिया कि उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका आपका क्या नाम है? तो मुख्य प्रवेश द्वार का नाम आपका क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार का नाम आपका ब्रांडिस गेट है। क्या है? ब्रांडिस गेट, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गढ़वाल का हातिम ताई, ठीक है। तो कुंवर सिंह नेगी जो हैं, ठीक है, कुंवर सिंह नेगी को आपका क्या बोला जाता है? कुंवर सिंह नेगी को आपका जो है गढ़वाल का हातिम ताई बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 350, लामड़ गीत, फ्रॉम द फॉलोइंग द लामड़ सॉन्ग इज रिलेटेड टू। जो लामड़ गीत है वो आपका किससे रिलेटेड है? तो लामड़ गीत जो है एक प्रकार का प्रेम गीत है। क्या है? प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो आपका गीत है, प्रेम गीत, वो आपका लव सॉन्ग आपका कौन सा है? वो आपका लामड़ गीत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 351, आप इसको देखिएगा। द बिगेस्ट लैंडस्लाइड अकर इन नैनीताल ऑन। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन आपका कब हुआ था? सन 1880 में हुआ था। कौन थे? रैमजे उस समय यहाँ पे आपका क्या हुआ करते थे? रैमजे हमारे जो हैं कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है।
और यहाँ पर आपका जो है 18 सितंबर 1880 जो है 18 सितंबर 1880 को जो है वो आपका क्या हुआ था, नैनीताल में जो आपका भूस्खलन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रावण की तपस्थली वैरास कुंड स्थित है। रावण की तपस्थली वैरास कुंड आपकी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर स्थित है? जो रावण की तपस्थली है वैरास कुंड, ये आपका कहाँ पे है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 353। ठीक है, द एंशियंट कास्ट ऑफ कुमाऊं विच इज ऑल्सो नोन एज मुंड एंड सबर एज। मुंड तथा सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। तो वो प्राचीन जाति आपकी कौन सी है? ये है आपकी कोल। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कोल इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपकी कब की गई? तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना जो है वो आपका 1982 में की गई है। कब की गई है? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम अस्कोट वॉज द कैपिटल ऑफ। इन द एंशियंट टाइम अस्कोट वॉज द कैपिटल ऑफ। प्राचीन काल में अस्कोट कहाँ की राजधानी थी? तो देखिए, अस्कोट जो थी ना वो कत्यूरी राजवंश जो है, कत्यूरी राजवंश की आपकी राजधानी थी। आप सभी ने पढ़ा होगा जो कत्यूरी राजवंश है वो अलग अलग दिशाओं में आपके अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पर आपके बढ़ गए। तो उसमें से एक जो अस्कोट है वो कत्यूरी राजवंश की आपकी क्या है? कत्यूरी राजवंश की आपकी प्राचीन राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, विच किंग ऑफ टिहरी किंगडम इज क्रेडिटेड टू स्टार्ट द ट्रेडिशन ऑफ एस्टेब्लिश द सिटी ऑन ओन नेम। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? तो ये आपके कौन से राजा हैं? ये हैं आपके प्रताप शाह। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 357। क्वेश्चन नंबर 357 क्या कहता है? आप सभी को केदारनाथ का जो है, ठीक है, केदारनाथ आपको आपदा याद होगी 2013 में जून में आपका हुई थी। ठीक है, तो इसका जो आपका रिकंस्ट्रक्शन का वर्क है ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम जिसको बोला जाता है, ठीक है, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, इसको आपका कब सौंपा गया? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ बना दिया गया। ठीक है, सारे के सारे आपसे मार्च में ही पूछ लिए गए। अब सबको मार्च तो 2014 याद रहता है, लेकिन मार्च में भी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 11 मार्च 2014 को जो है वो आपका केदारनाथ पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो किसको दे दिया गया? वो आपका नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आपका दे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 358। 358 क्या कहता है? द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड धौलीगंगा एट। अलकनंदा और धौलीगंगा का जो संगम स्थल है वो कहां पर है? पंचप्रयाग आपने सुने हुए होंगे। देखिए, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और इसके बाद आता है देव प्रयाग। 5 आपके जो हैं वो प्रयाग होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो अलकनंदा और धौलीगंगा का जो होता है वो कहाँ पे होता है आपका? वो होता है विष्णु प्रयाग में। कहाँ पे होता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग इज द राइट आंसर। अगर नंद प्रयाग की बात करें अलकनंदा और नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग की बात करें अलकनंदा और पिंडर नदी, रुद्र प्रयाग की बात करें अलकनंदा और मंदाकिनी, देव प्रयाग की बात करें अलकनंदा और भागीरथी। ये 5 आपके जो है प्रयाग हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बन के आता है, पंचबद्री से भी बन के आता है, पंच केदार से भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो बन के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 359। क्वेश्चन नंबर 359 क्या कहता है? उत्तराखंड जब आपका राज्य बना 2000 में, वो हमारा यूपी से अलग हुआ था, तो उस समय जो हमारी अंतरिम विधानसभा थी, ठीक है, इंटरिम बिना चुनाव के, जो पहले से ही आपके उत्तर प्रदेश में थे, तो उसमें हमारे जो विधानसभा के कुल सदस्यों की कितनी संख्या थी? तो वो सदस्यों की संख्या आपकी कितनी थी? सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो आपकी 30 थी। कितनी? 30 थी। अब आपकी कितनी है? अब 70 हो चुकी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज अनासक्ति आश्रम? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज अनासक्ति आश्रम? निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में है? तो ये कहां पर है? गांधी जी वाला याद होगा आपको, तो ये कहां पर है आपका? कौसानी में। कहां पर है? कौसानी, बागेश्वर। कहां पे है? बागेश्वर जो आपका जिला है, बागेश्वर जिले में आपका अनासक्ति आश्रम यहाँ पे है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने कुल 20 क्वेश्चंस आपके कर लिए। आपको आज का वीडियो का यह फॉर्मेट कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये पैटर्न अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। हम आगे भी आप लोगों के लिए जो है और भी वीडियोस जो हैं लाते रहेंगे। डेली बेसिस पे हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन जरूर करेंगे और हमें आशा है कि आप हमें अपना प्यार जरूर देते रहेंगे। तो स्टूडेंट, हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।